नमस्ते। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अलका जैन की हिंदी क्लास में न केवल पाठ्यक्रम और व्याकरण को सरल और सहज बनाने के उपाय बताए जाएंगे, वरन जिंदगी को भी कैसे आसान बनाया जाए इसके भी तरीके निजी अनुभवों से, दोस्तों के अनुभवों से, जिंदगी के अनुभवों से आपसे साझा करेंगे, जिससे सभी जीवन के रिटायरमेंट वाले पार्ट को भी आनंद के साथ बिता सकें। जी हाँ, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, रिटायरमेंट पार्ट 2, और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिंदगी के इस पड़ाव में जितना हो भ्रमण करना चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। फिलहाल हमारी नौजवानी तो नहीं है, लेकिन नौजवान जैसा एहसास अगर आपको लाना है तो आपको सैर करना, भ्रमण करना, देश विदेशों की यात्राएं शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये होता मुश्किल है, किसी किसी के लिए तो बहुत मुश्किल। इस पर मैं बात बाद में करूंगी, क्यों करना चाहिए इस पर मैं बात पहले करती हूँ कि मन ताजगी से भर जाता है। रिटायरमेंट की लाइफ में हमें लगता है एक बासापन आ गया, बुजुर्गियत का एहसास होने लगता है बस अब हमें मृत्यु का ही इंतजार करना है। कुछ करते, कुछ कहते, कुछ पहनते हमें लगता है कि हम मर्यादाओं में नहीं हैं, या बच्चे क्या कहेंगे, बहू बेटियां क्या कहेंगी। लेकिन इन सब से बाहर निकलना है तो आपको दोस्तों के साथ बिंदास यात्राएं करना जरूरी है। इससे ताजगी का एहसास होगा। आप अपनी दूसरी पारी के लिए उतने ही उत्साह और ऊर्जा से लबरेज हो जाएंगे। लोग आपका अनुकरण करना चाहेंगे। आप नए नए अनुभवों से लबरेज जब होंगे तो आपका दिल उदार बनेगा, दिमाग के कई ब्लॉकेज अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। योग और मेडिटेशन से निश्चित ही बहुत राहत मिलती है, लेकिन मेरा दावा है कि भ्रमण करने से, अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने से, दोस्तों के साथ मन की बातें, तन की बातें, धन की बातें, जिम्मेदारियों की बातें साझा करने से आप रिलैक्स हो जाते हैं, मन का गुबार निकल जाता है। तो जो स्थिति मेडिटेशन के बाद आती है, वही स्थिति एक छोटे से भ्रमण, एक छोटे से यात्रा के बाद भी वही ताजगी का एहसास होता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक यात्राएं आपको धर्म लाभ देती हैं, तो आध्यात्मिक यात्राएं आपको शांति प्रदान करती हैं। प्राकृतिक स्थलों का दौरा आपको रमणीय, कितना देश हमारा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, कितनी जगह हम नहीं गए, आपको ये एहसास देती हैं। और विदेशों की यात्राएं सिखाती हैं कि कैसे हम भी अपने देश में उनकी चीज़ों का अनुकरण करें। वो अनुशासन, वो देश प्रेम की भावना, वो अपने शरीर के लिए फिटनेस के प्रति लगाव, इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं। तो विदेशों की यात्राएं हों, देश की यात्राएं हों, अपने ही शहर की यात्रा हो, करना चाहिए। और कैसे करें? मुश्किल तो ये है कि एक उम्र के बाद भी, और किसी किसी को हर जीवन के हर मोड़ पर घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल लगता है। एक कंफर्ट जोन से बाहर कैसे जाएंगे, कैसे हमारा कितना मुश्किल होगा, एक अजीब सी घबराहट होती है। तो इस घबराहट से निकलने के लिए आप छोटी छोटी यात्राओं की प्लान करें, एक नाइट स्टे की प्लान करें, लेकिन विश्वसनीय दोस्तों के साथ, जहां आप अपने मन की सारी बातें बहुत आसानी कर सकें। कुछ तैयारियां पहले से रखें, एक सूची तैयार रखें, अपनी एक डायरी मेंटेन रखें, अपने ऐसे दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बनाएं जिसने जब कहा आपने बैग उठाया चल दिया, या आपने कहा
वो तैयार हो गए। अपने मानसिक ब्लॉकेज खत्म करें कि मैं निकल ही नहीं सकता, मेरी अब शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है। आप जाकर तो देखिए, आप भी क्या क्या नहीं कर सकते ये जाकर ही पता चलेगा। तो ये आप कैसे करें का एक जवाब है। कब करें? कुछ लोग कहते हैं ठंडों में जाना अच्छा रहेगा, ग्रीष्म में जाना अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से हर मौसम में जाएं, हर जगह जाएं। जैसे खाने में हर रस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही जीवन में हर रस की ज़रूरत होती है। और हमारा देश तो इतना विशाल है कि हर मौसम के लिए अलग अलग स्थान है। तो आप हर मौसम में जाएं, अपनी तैयारियां वैसी करके रखें और दूसरे देशों में भी जहां मौसम के अनुकूल जाना उचित हो उस तरह से आप निकलना सीखें। लेकिन इसके लिए आपको जीवन के प्रारंभ से ही अपने आय का कुछ हिस्सा, जैसे हम मेडिकल के लिए रखते हैं, जैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रखते हैं, वैसे ही देश विदेश के भ्रमण के लिए भी आप अपने आमदनी का, अपने आय का कुछ हिस्सा ज़रूर रखें। इसमें निवेश करना निश्चित ही आपको कई तरह के लाभ देगा। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है रिटायरमेंट के ऊपर कि रिटायरमेंट की लाइफ तो हो ऐसी कि लोग आपका अनुकरण करना चाहें, लोगों को लगे कि कब मैं भी सेवानिवृत्त हो जाऊं और कब आपकी तरह निश्चिंत होके यात्राएं करूं। धार्मिक हो, मनोरंजन की हो, यात्रा कोई भी हो, अनुभव तो देती ही है। तो ये मेरा वीडियो था। खान पान सीखते हैं, नए चीज़ें सीखते हैं, तो ये सीखते रहिए। जितना सीखेंगे, जितना अनुभवों से आप नए नए अनुभवों से युक्त होंगे, उतना ही आपका दिल उदार होगा और लौटकर आपको अपना घर भी बड़ा प्यारा लगेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2023 में आपने अब तक जो नहीं किया, अब आप वैसा कुछ करिए कि लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बन जाएं। धन्यवाद।